आपने हमारे थंबनेल में पढ़ा कि बिहार का अगला सीएम कोई राम होगा, लेकिन वो किस क्षेत्र से होगा, कौन सा राम होगा? आज यही यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगला सीएम एक ऐसा प्रश्न है जिसका सरकारी उत्तर कुछ दिन बाद ही आएगा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का सलाहकार तो हूं नहीं कि मोदी जी ने मेरे कान में आके कहा कि भैया फलाना राम बिहार का सीएम होगा। तो ये हमारा विश्लेषण है कि बिहार का सीएम होगा तो कोई राम ही होगा, और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार के बड़े बड़े नेताओं में से कैसे बिहार का सीएम कोई राम ही बनेगा। तो इसके सीधे सपाट उत्तर से पहले कुछ कारकों को समझ लेते हैं जिनकी वजह से फलाने राम ही बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। इसके पीछे कारण है बीजेपी की जातीय संतुलन की राजनीति और बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि। साथियों, पिछले विधानसभा में जो जातियां बीजेपी के साथ डटकर खड़ी रहीं वह थी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। तो क्या इन्हीं जातियों को बीजेपी का प्रसाद मिलेगा, इन्हीं से सीएम बनेगा? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों में कोई बड़ा नेता है ही नहीं और ना ही इनका जनाधार संगठित है। इनमें कुछ नाम हैं जो सीएम या महत्वपूर्ण पदों के लिए चर्चा में आते जाते रहते हैं, जैसे मिथिलेश तिवारी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्र, लेकिन ये सभी सीएम चेहरा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी बिहार में ब्राह्मण राजनीति हाशिए पर है। अभी तो छोड़िए, अगले 100 साल में भी बिहार में ब्राह्मण सीएम नहीं बन सकते। तो दूसरी जाति आ जाती है भूमिहार। वैसे तो ये ब्राह्मण ही है, लेकिन बिहार का ब्राह्मण इनको ब्राह्मण मानता ही नहीं है और अपनी राजनीतिक शक्ति को आधी कर लेता है। अगर सीएम पद के लिए इस जाति की दावेदारी की बात करें तो इस जाति का विरोध बिहार में बहुत है। इसे ना तो कोई ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ सपोर्ट करेगा और ना ही एससी और ओबीसी, क्योंकि यह बिहार में एक दबंग जाति मानी जाती है और कोई भी जाति इनको दबंग नहीं होने देगी, इसलिए इनकी सामाजिक स्वीकार्यता बहुत कम है। तो तीसरी जाति है राजपूत। इस जाति ने पिछले विधानसभा में बीजेपी और नीतीश कुमार का खुलकर साथ दिया था। इसकी दावेदारी बनती भी है क्योंकि इसमें राजीव प्रताप रूडी जैसा एक चेहरा भी है। लेकिन बीजेपी राजपूत जाति पर अब दाव नहीं खेलेगी, क्योंकि इससे बीजेपी की सवर्ण मानसिकता वाली छवि को और बल मिलेगा। साथ में उत्तर प्रदेश के बाबा भी इसी जाति से आते हैं और अगल बगल के 2 राज्यों में बीजेपी कभी भी राजपूत सीएम बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि भविष्य में इस जाति को कोई अन्य महत्वपूर्ण पद या अध्यक्ष पद मिल सकता है जो बीजेपी के द्वारा दिया जाएगा। अब चौथी जाति है वैश्य और कायस्थ। सवर्ण वैश्य समुदाय से तारकेश्वर प्रसाद कटिहार के 5 बार के विधायक हैं। संघ की पृष्ठभूमि है और सीमांचल की मजबूत पकड़ है। बीजेपी का हमेशा दामन इन्होंने थामे रखा है, इसलिए ये सीएम दावेदार हैं भी। लेकिन इसी सवर्ण श्रेणी की कायस्थ जाति से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आते हैं। तो इस जाति से अब सीएम चुने जाने की संभावना वर्तमान में ना के बराबर है। तो बिहार में सीएम की सबसे प्रबल दावेदारी कौन करेगा? नाम है एससी और ओबीसी। तो पहले बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में प्रमुख नाम है सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और दिलीप कुमार। लेकिन इसमें सबसे बड़े दावेदार हैं नित्यानंद राय और वर्तमान में अमित शाह के खास भी हैं। लेकिन बिहार में यादव समाज का कोई चेहरा नहीं है और अभी तो नंदकिशोर यादव को नागालैंड के राज्यपाल की बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है, इसलिए यादव तो कम से कम नहीं हो सकता है। और यादवों का विरोध बिहार की तीनों सवर्ण जातियों से भी है। यादव आज भी पूरी तरह से लालू के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए यादव सीएम पर बीजेपी दाव नहीं लगाएगी। ओबीसी के दूसरे सबसे बड़े दावेदार हैं सम्राट चौधरी। ये हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सीएम नहीं हो सकते, क्योंकि ये बीजेपी के कोर संगठन के नहीं हैं और अभी कुछ ही वर्ष पहले ये बीजेपी में आए हैं तथा इन पर कई बड़े आरोप हैं। इन पर दाव खेलकर बीजेपी अपनी राष्ट्रीय इमेज खराब नहीं करेगी। बाकी ओबीसी में बचे कोयरी और कुर्मी, ये नीतीश का वोट बैंक है। बीजेपी इस समय इन पर हाथ नहीं डालेगी, अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीतीश बीजेपी की केंद्रीय सरकार के एक पिलर भी हैं। तो नीतीश के बिहार की राजनीति से हटने के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा डर है एससी और ओबीसी वोट बैंक का, कि कहीं शिफ्ट होकर आरजेडी या अन्य के साथ ना चला जाए। इसलिए बीजेपी अब एससी और ओबीसी में से ही किसी को सीएम बनाएगी। ये दोनों जातियां आज या तो चिराग पासवान, मांझी या कुशवाहा या मल्लाह की पार्टी के साथ हैं। अगर बीजेपी को लंबे समय चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा, सैनी और एससी और ओबीसी नेताओं से छुटकारा पाना है या इन्हें बांध के रखना है, तो बीजेपी को एससी समाज का सीएम बनाना होगा। बीजेपी ने अभी तक किसी भी राज्य में एससी समाज का सीएम नहीं बनाया है। साथ ही बीजेपी चाहेगी जो चेहरा हो वो उसके संगठन का हो, आरएसएस की पृष्ठभूमि से हो, लॉयल कार्यकर्ता हो, युवा हो, साथ में राज्य का अनुभवी भी हो,
किसी भी गुट का ना हो, ना राय के गुट का, ना रूडी के, ना चौधरी के। वो एक सामान्य कार्यकर्ता, दलित कार्यकर्ता हो, अमित शाह का वफादार हो, जिसके सीएम बनने से आने वाले बंगाल और उत्तर प्रदेश चुनाव में एससी और ओबीसी वोट बैंक का फायदा लिया जा सके। तो ऐसे कई नाम फिट बैठते हैं शेड्यूल कास्ट एससी समुदाय से, राम, पासवान, सैनी, भगत, मांझी, लेकिन मेरा सबसे मजबूत अनुमान है जनक राम। जनक राम रविदास समाज से हैं, शिक्षित दलित चेहरा हैं, पूर्व सांसद, मंत्री रह चुके हैं, संगठन में मजबूत, कम प्रोफाइल लेकिन प्रभावी, बीजेपी के हर पैरामीटर पर खड़े उतरते हैं। खैर दोस्तों, ये सब अभी अटकलें हैं। बीजेपी सरप्राइज दे सकती है, जैसा दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे चुकी है। आपको क्या लगता है अगला सीएम कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जय बिहार, जय सुशासन।